फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। और यहाँ ये समझो पब्लिक सब लूट हो रही है एक तरीके से। 18 रुपये 20 रुपये यूनिट वसूली जा रही है। ना कोई कर्मचारी, गवर्नमेंट के कागजों में यहाँ कोई लाइट है नहीं, प्राधिकरण कोई काम यहाँ करता नहीं क्योंकि कहते हैं डूब क्षेत्र है। और लाइट के लिए बोलो कि वहाँ लाइट दे नहीं सकते। अधिकारी को कहना ये है एसडीओ तक चले जाओ आप, और यानी कि मैं लखनऊ तक भी शिकायत कर चुका हूँ। अधिकारी कहते हैं वहाँ डूब क्षेत्र में लाइट दे ही नहीं सकते। बस वही प्राइवेट लाइट है यहाँ पे, 20 रुपये यूनिट चल रही है। 20 रुपए यूनिट देती हैं। हाँ, जैसे कभी 16 रुपए हो गया तो कभी उसका वहाँ से कुछ आ गया कि 20 रुपए आपको भरना है, तो ये हमें देना पड़ता है। 20 रुपए बिल कौन देता है? बिल मतलब सरकार की तरफ से कोई बिल का पर्चा आता है क्या? जी नहीं, ये प्राइवेट लाइट है, हमें कोई बिल नहीं मिलता है। तो कोई कंपनी आपको प्राइवेट बिल देती है क्या? नहीं। यूपी में चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले चरण में वोट करेगा 10 फरवरी को, और इसी वजह से नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, छोटी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार नियम ऐसे सख्त कर दिए हैं कोरोना की वजह से कि छोटी छोटी मीटिंग्स ही अलाउड है। इसी वजह से नेता आपको अलग अलग इलाकों में दिख रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं। नोएडा की दो तस्वीरें हैं। जैसे दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली कई हिस्सों में रहता है। दिल्ली लुटियंस में भी रहता है, दिल्ली जमुना के पार भी रहता है, दिल्ली पुरानी दिल्ली में भी रहता है, और इन तीनों दिल्ली की अलग अलग तस्वीर और सच्चाइयां हैं। वैसे ही नोएडा का ये इलाका एक अलग तस्वीर दिखाता है। नोएडा में आपको सेक्टर्स दिखाई देते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। ये जो इलाका है, अगर मैं गलत नहीं हूं, इसे डूब क्षेत्र कहा जाता है। इस वक्त हम जिस जगह पे हैं ये अंबेडकर सिटी है ना? अंबेडकर सिटी है, लेकिन सिटी जैसी चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। सड़क नहीं है, पानी का सप्लाई है यहाँ पे नहीं, बिजली एक बहुत बड़ी समस्या। और यही कारण था, मुझे लगा कि यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करें और समझें कि उनकी समस्याएं क्या हैं। मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ आप इसी कॉलोनी में रहती हैं? जी, क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कब से रह रही हैं? मेरा हो गया 4 साल। 4 साल से जी। तो बिजली पिछले 4 साल में आई है या नहीं आई है? कभी नहीं आई सर, बस वही प्राइवेट लाइट है यहाँ पे, 20 रुपये यूनिट चल रही है। 20 रुपए यूनिट देती हैं। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम रीता दुबे है। क्या काम करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। जी। तो ये प्राइवेट लाइट की बात कह रही हैं, वो प्राइवेट लाइट का मतलब क्या है? सर, हम 16 रुपये 20 रुपये यूनिट देते हैं लाइट का। तो सब अलग अलग रेट देते हैं क्या आप लोग? जैसे कभी 16 रुपये हो गया तो कभी उसका वहाँ से कुछ आ गया कि 20 रुपये आपको भरना है, तो ये हमें देना पड़ता है। 20 रुपये बिल कौन देता है? बिल मतलब सरकार की तरफ से कोई बिल का पर्चा आता है क्या? जी नहीं, ये प्राइवेट लाइट है, हमें कोई बिल नहीं मिलता है। तो कोई कंपनी आपको प्राइवेट बिल देती है क्या? नहीं। कहाँ से आती है वो तो पता नहीं। सिंगल ट्रांसफार्मर दिया गया था। हाँ। कॉलोनी का कंस्ट्रक्शन मीटर करके आज से 5-6 साल पहले एक सिंगल ट्रांसफार्मर कनेक्शन अलॉट हुआ। उसका जो कंस्ट्रक्शन मीटर बोला गया, उस कंस्ट्रक्शन मीटर को टेम्परेरी इन्होंने अलॉट किया, और वो टेम्परेरी जब से एक बिजनेस शेड्यूल में इनका जाता है, उसका एक सिंगल बिल आता है पीछे की तरफ। और पब्लिक जो यहाँ रह रही है उसे 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए वसूला नाम से अलॉटेड है, सोसाइटी के नाम से। और यहाँ ये समझो पब्लिक सब लूट हो रही है एक तरीके से। 18 रुपये 20 रुपये यूनिट वसूली जा रही है। ना कोई कर्मचारी, गवर्नमेंट के कागजों में यहाँ कोई लाइट है नहीं, प्राधिकरण कोई काम यहाँ करता नहीं क्योंकि कहते हैं डूब क्षेत्र है। और लाइट के लिए बोलो कि वहाँ लाइट दे नहीं सकते। अधिकारी को कहना ये है एसडीओ तक चले जाओ आप, और यानी कि मैं लखनऊ तक भी शिकायत कर चुका हूँ। अधिकारी कहते हैं वहाँ डूब क्षेत्र में लाइट दे ही नहीं सकते, और यहाँ लाइट के लिए पब्लिक से लूटा जा रहा है। कनेक्शन का कोई तो ये जो है इलाके के नाम से एक मीटर अलॉटेड है। 2016 में लिया हुआ है ये, 2016 में लिया हुआ है ये। और बीच बीच में क्या करते हैं अधिकारी जेई वगैरह मिलके यहाँ एक दो जगह छापे मार देते हैं, लोगों से वसूली वो भी करते हैं, जबकि उनको पता है लाइट है। तो वो पेमेंट, वो बिल जो आता है, अमाउंट जो आता है, वो आप लोग फिर आपस में खुद ही इकट्ठा करते हैं या कोई? इसके लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ अधिकारियों ने मिलके, जिन्होंने ले रखा है, वो लोग वसूली करते हैं और अधिकारी को पहुंचाते हैं पैसा बराबर। उसमें क्या है, मान लिया 4.5 लाख का बिल आया, पब्लिक से 5 लाख 6 लाख इकट्ठे कर लिए, कुछ अधिकारी को जेब में चला गया, कुछ उनकी जेब में चला गया, और मुश्किल से थोड़ा सेटलमेंट करके वो बिल भी जमा हो जाता है। कब से रह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मैं स्थानीय रहने वाला हूँ। मैं मेरा अपना जमीन ही है, मैं यहीं रहता हूँ, गढ़ी चौकंडी गांव में रहता हूँ मैं। हमने पंकज जी को जिता के भेजा इस उम्मीद से कि भाई वो यहाँ का विकास करेंगे नोएडा का। पूरे हमने चुनाव में उनके साथ मेहनत करी,
और इस बार 5 साल वो दिखाई नहीं दिए पूरे उसमें इसमें। और डूब क्षेत्र के लिए कोई बात करते हैं कि डूब क्षेत्र में हाँ मैं देखूंगा, मैं करूंगा। ये लोग यहाँ से सब इकट्ठा होकर उनके ऑफिस में कई बार जा चुके हैं मिलने के लिए, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि भाई हाँ, चुनाव के टाइम भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में आश्वासन दिया कि हम लाइट देंगे, डूब क्षेत्र के लिए काम करेंगे, लेकिन कोई काम वो यहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या समस्याएं हैं इस इलाके में? बिजली की समस्या, इसके अलावा क्या दिक्कत है? इसके दिक्कत है ये पानी नहीं है, रोड जैसे बारिश होता है तब जाने आने के दिक्कत, कच्ची सड़क है। पानी कहाँ से फिर पीते हैं आप लोग? ट्यूबवेल से और कुएं से? ऐसे अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं अपने अपने घर में, उसी से हम लोग पीते हैं। उस पानी में क्या दिक्कत है? कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई एरो लगा रखा है, कोई ऐसे खरीद पानी नमक खारा आता है। खारा पानी। हाँ जी। और स्कूल वगैरह कहाँ है यहाँ का? स्कूल अगर स्कूल नहीं है, दूर दूर तक नहीं, सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट कोई कोई खोला। कहाँ जाते हो तुम लोग पढ़ने के लिए? हम लोग अभी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे डीवी इंटरनेशनल से एचएस नाम से है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से मतलब 3 के 4 किलोमीटर तक तो की अगर है। सरकारी स्कूल होता तो क्या आप लोग अपने बच्चे को भेजते सरकारी स्कूल? भेजते, सरकारी स्कूल रहता तो भेजते, है नहीं यहाँ पे सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल है, फीस ज्यादा लेता है, अब क्या करे, देना ही पड़ता है फीस। यहाँ इस इलाका में नहीं है स्कूल। इस इलाके में जो ये अंबेडकर सिटी और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ डूब क्षेत्र में है। ठीक है, तो कितनी दिक्कत होती है इन स्कूल, सड़क ना होना, पानी ना होना, बिजली की समस्या बता रहे हैं आप लोग, स्कूल की दिक्कत है, तो इससे क्या कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत है, कोई कुछ भी सुविधा नहीं है, ना लाइट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। किसी की अगर तबीयत अच्छा, चुनाव का समय है, ये तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग किसी पार्टी से? नहीं है सर, हम किसी भी, हम बिल्कुल जनता हैं, हम जो अपनी प्रॉब्लम आपके पास रख रहे हैं, हम किसी भी पार्टी से नहीं है। आज तक मैं किसी को वोट नहीं दिया। हाँ, मैं यहाँ जब से आज किसी को वोट नहीं दिया, कोई मांगने नहीं आया वोट, हम दिया ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो इस बार लोग मांगने आ रहे हैं वोट? आ रहे हैं तो हम देंगे वोट। अच्छा, वोट देंगे। सर, आप यहीं रहते हैं? जी सर, मैं क्या यही नाम रहता है हूँ, आपका? मोहम्मद अंजार आलम। तो ये जो इश्यूज गिनाए जा रहे हैं, ये समस्या जेन्युइन है या फिर? ये समस्या जनरल है सर, हम तो पिछले 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी तो बहुत बड़ी आबादी हो गई यहाँ पे, अम्बेडकर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है आज के डेट पे बिजली का, दूसरा समस्या है सड़क का, नाली का। बिजली, पानी, जो बड़े गाँव में, ग्रामीण इलाकों में जो हम लोग सुनते हैं समस्याएं, वो समस्या नोएडा कि हाई राइज सोसाइटी से बहुत दूर नहीं, यहाँ पे अच्छा बहुत करीब बता रहे हैं कि गौर सिटी है कोई यहाँ पे पास में ही, तो हाई राइज की जो का कल्चर है उसके बहुत ही करीब ये इलाका है। अब एक बार मैं अपने सहयोगी जिया को बोलूँगा वो कैमरा थोड़ा रोल करके दिखाएं। ये कच्ची सड़कें हैं यहाँ पे, गाँव वाले बता रहे हैं कि पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है और सरकारी स्कूल नहीं है आसपास। और ये तो सड़क फिर भी बेहतर है, दूसरी छोर पे स्थिति थोड़ी और खराब है, यानी कि बेसिक कम्युनिटीज जो है उसकी कमी लगातार इस इलाके में दिखाई दे रही है। लोगों का कंप्लेंट है कि पिछले 5 सालों में बहुत कुछ हुआ नहीं, और चुनाव में अब जब नेता वोट मांगने आ रहे हैं तो उनके सामने क्या बातें रख रहे हैं आप लोग? देखिए, इंसान के ज़िंदगी का सबसे जीने के लिए बेसिक चीज़ जो होती है, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं। कोई भी अगर बीमार पड़ जाए तो उसको ले जाने के लिए यहाँ से गाड़ी करके 5-7 किलोमीटर, यही मांग रहे हैं तो हमें सबसे पहले नेताओं से बिजली जो मेन मूलभूत सुविधा है वो बिजली आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे सारी सुविधाएं आ जाएगी। लेकिन मूलभूत जो सुविधा है बिजली की है। अब अगर हम ड्यूटी चले, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है। कब से रह रहे हैं यहाँ 3 साल से मैं रह रहा हूँ। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, यहाँ अपना मकान है। तो मैं अगर कोई हम ड्यूटी चले जाते हैं, माँ घर पे फैमिली अकेली है, लाइट नहीं है, अब वो फैमिली परेशान होती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो हम आते हैं 8 बजे 9 बजे रात को, और आस पड़ोस में तो कोई मतलब यहाँ पे मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ पे अभी नहीं है। तो हम लोग की यही मांग है जो भी आ रहा है। पिछले 2019 में यहाँ से विधायक और सांसद आए थे, उनका एक वीडियो प्रूफ भी है। उन्होंने बोला था कि जीतने के 15 दिन बाद बिजली की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, अभी तक नहीं हुआ। महेश शर्मा जी का वीडियो है, ट्विटर पे हमने डाल भी रखा है, बट अभी तक कोई भी सवाल आप लोग उठा रहे हैं इस बार नेताओं के साथ। ये देखिए कांग्रेस के समर्थक हैं, ये इन लोगों से भी उम्मीद है ना, उम्मीद है इन लोगों से आप लोगों को
या इनसे भी ये सवाल है? देखिए, जो हमारे लिए काम करेगा, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मैं हूं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर, लेकिन मेरे लिए जो काम करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। इस बार मेरा वोट पंखुड़ी पाठक को जाएगा, कांग्रेस का। ऐसा इसलिए कि पिछली बार पंकज सिंह को जिता दिया, उनको 5 साल दे दिया, उन्होंने क्या काम किया। यूपी में तो बीजेपी की लहर है इस बार, बता रहे हैं लोग। बीजेपी की लहर है, वो हमारे लिए जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, सीधी सी बात। विधायक को देख रहे हैं? हम अपने विधायक को देख रहे हैं, हम अपने हम किसी पार्टी के लिए हम हमारे लिए जो काम करेगा हम उसको सीधा वोट देंगे। और पंखुड़ी पाठक को इस बार ये कॉलोनी पूरी वोट दे रही है। तो खैर मोटी बात यही है कि इस इलाके के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो बेसिक कम्युनिटीज इस बार अपने नेताओं से, जो भी नेता इनके पास वोट मांगने के लिए आ रहा है, उससे मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। और ये कहानी नोएडा की है, बहुत दूर कहीं ग्रामीण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके की नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जिया के साथ मैं अमित भारद्वाज, नोएडा, आज तक।